ऑपरेशन सिंदूर पर बहस पर एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में जवाब दिया, राज्यसभा में चर्चा चल रही है। हमारे साथ ऑपोजिशन के चार्जेस पर बात करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ 48 वर्षों की शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ 23 से भी ज्यादा प्रमुख बीटेक प्रोग्राम्स और 600 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ विज्ञान डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी देश की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से एक है। सांसद जगदम्बिका पाल साहब हैं। पाल साहब, अभी सुबह सुबह पवन खेड़ा जी ने और जयराम रमेश जो कि उनके मीडिया विभाग को हेड करते हैं, वो फिर से पोस्ट करके आरोप लगा रहे हैं कि अभी भी जिगरा नहीं है प्रधानमंत्री का कि प्रधानमंत्री इस सवाल का जवाब दे दें कि डोनाल्ड ट्रंप आखिर बार बार क्यों कह रहे हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान में मध्यस्थता कराई, और डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक नया बयान इस बाबत दे दिया। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं, वियतनाम के लिए क्या कह रहे हैं, इंडोनेशिया के लिए क्या कह रहे हैं, यूक्रेन रसिया के लिए कह रहे हैं। हम लोग इस ऑपरेशन सिंदूर पे या प्रधानमंत्री जी, हम देश के लिए कंसर्न हैं और हमारी देश की सर्वोच्च पार्लियामेंट में मैं पवन खेड़ा और राहुल गांधी से पूछना चाहता हूँ कि मैं 20 साल से यहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ। मैंने पहली बार देखा कि ऑपरेशन सिंदूर में कितनी गंभीरता से सरकार ने इस डिस्कशन को लिया, डिबेट को, कि जिसमें प्रधानमंत्री ने इंटरवीन किया, जिसमें गृह मंत्री जी ने पूरे फैक्चुअल एविडेंसेस के साथ जवाब दिया, जिसमें विदेश मंत्री ने इंटरवीन किया, जिसमें रक्षा मंत्री ने शुरुआत की। आप एक उदाहरण बता दीजिए कि कांग्रेस यूपीए की सरकार में बड़े से बड़े इशू हुए, 174 लोग 2008 में 26/11 को मारे गए थे। केवल गृह मंत्री चिदम्बरम ने खड़े होकर के कहा था कि हमने पाकिस्तान को डोजियर दे दिया। फिर शर्म शेख में फिर से बात करने की वार्ता शुरू कर दी, और यहाँ पहलगाम में 22 लोग गए, दौरा छोड़ के प्रधानमंत्री आए, एयरपोर्ट पे तीनों सेनाध्यक्षों से और एडवाइजर डोभाल जी से बात किया। फिर 23 को मीटिंग हुई, जैसा कल गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा। फिर उसी दिन तय हुआ, और तय होने के बाद आप देख रहे हैं कि साफ कहा था 2 दिन बाद 24 तारीख को प्रधानमंत्री ने कि इस बार जो पहलगाम के दोषी हैं, उन आतंकियों को ही हम केवल मिट्टी में नहीं मिलाएंगे, उनके आकाओं को भी ऐसी सजा देंगे जो कल्पना से परे हो, और वो चीज़ें की। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि कल जब उस प्रधानमंत्री ने कह दिया कि पूरी दुनिया से किसी के हम दबाव पे या किसी का फ़ोन या किसी की कॉल नहीं आई, हमने केवल पाकिस्तान के डीजीएमओ के रिक्वेस्ट पे कि बहुत हो गया, अब इसको ख़त्म करिए, हमारे डीजीएमओ को फ़ोन किया, और उनके रिक्वेस्ट पे, क्योंकि हम इसको मानते हैं पाकिस्तान भारत का बायलैटरल इशू है, तो उस रिक्वेस्ट पे सीज़ फायर किया। अब भी कल भी प्रधानमंत्री ने कहा कि आखिर ये कब तक पाक डिपेंडेंट पार्टी रहेगी, कब तक ये कांग्रेस पार्टी। जिस दिन प्रधानमंत्री ये बोल रहे थे, ट्रंप साहब ने फिर से वही बात दोहराई। वो कहते रहे, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने क्या कहा, स्पष्ट गृह मंत्री नहीं कहा कि राहुल गांधी, आप विदेश मंत्री जो एक शपथ लेके बात कह रहा सदन में, और कल उन्होंने कहा नहीं कि ये जो 3 मारे गए, परसों तक ये सवाल उठा रहे थे वो कहाँ चले गए 22 अप्रैल से। तो उन्होंने ये भी दिखाया कि वो जो राइफल थी, चाहे अमेरिकन राइफल 2 AK-47, उसको चंडीगढ़ भेजा गया, उसके बैलिस्टिक टेस्ट हुआ, साइंस का रिपोर्ट है, 4 साइंटिस्ट का रिपोर्ट आया कि वही खोखे थे, वही जिस डोप पे रुके थे परवेज के 21 रात को खाना खाया, उन लोगों ने आके उनकी लाश को किया, उनकी मदर ने किया। तो इस तरह से चुनौती तो देते हैं कि आखिर जो लोग जिम्मेदार पहलगाम के थे, उनको भी कल मिट्टी में मिला दिया हमारी फोर्सेज में से। पाल साहब, फिर क्या वजह है कि राहुल गांधी सदन में ये बोल रहे थे, मेरा आखिरी सवाल है बस, कि अगर इंदिरा गांधी बराबर आधी भी आपके अंदर गट्स हो तो आकर के ये कह दें कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि हमारे ज़माने में भी आतंकवाद की घटनाएं हुई, बीजेपी इंडिया में, कांग्रेस इंडिया में। हमारे ज़माने में उरी हुई, सर्जिकल स्ट्राइक किया, पुलवामा हुआ, एयर स्ट्राइक किया, पहलगाम हुआ, ऑपरेशन सिंदूर किया। हेमराज सिपाही का अंदर आके उनकी फोर्सें सर काट के ले गई, सर घुमाते रहे, और उस सर को, खाली सर से जुदा बॉडी को हेमराज की हमारे देश को दिया गया, जो मथुरा का था। या 174 लोग मारे गए 26/11 में, या दिल्ली के दीपावली के त्यौहार में, या बम्बई ब्लास्ट में मारे गए, या लखनऊ में, वाराणसी में, अयोध्या में हुआ। किसी एक में डोजियर को छोड़ करके अगर इंदिरा गांधी जैसा कलेजा था, तो कांग्रेस यूपीए सरकार ने किसी में कोई कार्रवाई की हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए जगदम्बिका पाल साहब, जिनका कहना है कि प्रधानमंत्री ने जब सदन के पटल पर स्पष्ट कर दिया है कि किसी तरह की कोई हस्तक्षेप नहीं हुई थी, कोई इंटरफेरेंस नहीं था, तो इस क्वेश्चन को बार बार उठाना, इस सवाल को बार बार उठाना
गैर लाजमी है। और राहुल गांधी जो सवाल कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं सामने आकर के झूठ ये बात बोलते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति झूठ बोल रहे हैं, तो पहले इस सवाल का जवाब दें कि यूपीए सरकार के अंदर जितने भी आतंकी हमले हुए थे उस पर कारगर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।